Welcome again. Today we are going to discuss a very important topic. As you know कि हमने यूपीएससी आईएएस को लेकर एक सीरीज स्टार्ट की थी और आज उसका लास्ट टॉपिक है। आज हम यूपीएससी मेंस के ऊपर बात करने वाले हैं और इसके साथ साथ जो रिकमेंडेड स्टडी मटेरियल है उसके ऊपर भी हम वन बाय वन बात करेंगे। तो जैसे ही यूपीएससी का आप मन बनाते हैं तो आपको प्री के साथ साथ मेन की भी तैयारी जो है स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप ये सोचेंगे कि मैंने फ्री को क्वालिफाई करने के बाद मेन की तैयारी करनी है तो ये समझदारी नहीं होगी, क्योंकि आपको जनरल स्टडी का जो पार्ट है, जो मेन के जो 4 पेपर आपके जनरल स्टडी के रहते हैं, उसके साथ साथ आपके फ्री का जो जनरल स्टडी का पार्ट है वो भी तैयार हो जाता है। तो ऑप्शनल आपने क्या लेने हैं उसको भी आपको साथ साथ ही डिसाइड करना पड़ेगा, उसका सिलेबस देख के कि कौन से सब्जेक्ट जो है वो आपके लिए बेटर रहेंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। और अगर आप चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो हम चलते हैं यूपीएससी आईएएस मेंस की हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दिस इज़ फेज़ 2 यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम 1750 मार्क्स का ये पूरा का पूरा आपका रहेगा। तो इसमें आपका आफ्टर सक्सेसफुल क्वालिफिकेशन इन द प्रीलिम्स एग्जाम वुड द कैंडिडेट बी अलाउडेड टू एंट्री इन सेकंड फेज ऑफ द आईएएस मेंस एग्जाम। जैसे ही आप फ्री क्वालिफाई करेंगे तो आपको एंट्री मिलेगी सेकंड फेज के लिए। द मेन एग्जाम टेस्ट द candidate's academic talent in depth and his her ability to present his her understanding according to the requirement of the questions in a time bound manner। तो इसमें डेप्थ नॉलेज जो है वो आपका चेक किया जाता है एज पर इन ए टाइम बाउंड मैनर। एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर जो है वो आपकी जो सब्जेक्ट के ऊपर आपकी क्या सोचते हैं, आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप क्या सोच है आपकी, उसका डेप्थ में जो है वो आपका चेक किया जाएगा। द यूपीएससी मेन एग्जाम में इसमें आपके 9 पेपर्स रहेंगे, आउट ऑफ विच 2 आर क्वालिफाइंग पेपर ऑफ 300 मार्क्स। इसमें 9 पेपर कुल रहेंगे, जिसमें से 9 में से 2 जो है वो क्वालिफाइंग होंगे। उसकी हम आगे बात करते हैं। तो पैटर्न नंबर ऑफ पेपर फॉर मेन एग्जाम, इसकी हमने पहले भी बात की थी। ये आपके टाइटल है, इसमें ऐसे राइटिंग है, 250 मार्क्स के सारे रहेंगे आपके सिर्फ कंपलसरी पेपर को छोड़ के। जनरल स्टडी 1 पेपर, इंडियन हेरिटेज कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। जनरल स्टडी 3 गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, पेपर नंबर 3 है ये। जनरल स्टडी 3 पेपर नंबर 4 टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। पेपर 5 जनरल स्टडी 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। पेपर 6 ऑप्शनल पेपर 1 होगा इसका, और 7th में जो है ऑप्शनल पेपर 2, यानी कि जो आपने सब्जेक्ट चूज किया होगा उसके 2 पेपर आपके रहेंगे। तो ये 250 मार्क्स के ईच पेपर रहेगा आपका। सब टोटल आपका 1750 बना, और इसी की मेरिट जो है वो फाइनल सिलेक्शन के लिए आपकी काउंट होगी, प्लस आपका इंटरव्यू 275 मार्क्स का। इसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसके बाद 2 कंपल्सरी पेपर, एक आपका इंग्लिश लैंग्वेज आ गया, और दूसरा एनी वन लैंग्वेज मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारतीय संविधान में कोई भी जो भाषा है उसमें से एक पेपर आप चूज कर सकते हैं। वो हिंदी भी हो सकती है, नॉर्दर्न इंडिया के लोग मेनली जो वो हिंदी ही चूज करेंगे। तो इसमें आपका नेक्स्ट हम चलते हैं कि 2 क्वालिफाइंग पेपर्स क्या है। 2 क्वालिफाइंग पेपर्स, एनी इंडियन लैंग्वेज विच मेंशन इन 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 300, इंडियन लैंग्वेज 300 मार्क्स। तो इसमें से आपका 25% मार्क्स जो है वो बोथ लैंग्वेज पेपर में आपको चाहिए एज मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड इन दीज क्वालिफाइंग पेपर, यानी। तो उसी के बाद आपका जो ऐसे और जनरल स्टडी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो पेपर है वो इवैल्यूएशन उसकी जो है वो की जाएगी। तो इसमें कई बार जो चेस में जब लोग जाते हैं तो ये जो 2 मेन पेपर रहते हैं आपके, ये कई बार कई कैंडिडेट से जो है वो क्वालिफाई नहीं होते हैं जो कंपलसरी। तो आपने कंपलसरी का भी ध्यान रखना है। जो आपके वीक पॉइंट है, इंग्लिश में आप वीक है या दूसरी लैंग्वेज में आप वीक है, तो उसके ऊपर भी आपने फोकस करना है साइमल्टेनियसली। तो इसमें एज पर द यूपीएससी नोटिफिकेशन 2016 द मिनिमम क्वालिफिकेशंस
marks for each paper is 25, i.e. 75 marks in each paper। 75 नंबर जो है वो एक पेपर में, ईच पेपर में आपको चाहिए 25% क्वालिफिकेशन के लिए, और इसकी जो मेरिट है वो फाइनल मेरिट के लिए आपकी काउंट नहीं होगी, ये क्वालिफाइंग रहेंगे आपके। नेक्स्ट हम चलते हैं जल्दी से, स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज पेपर। इसमें ये स्ट्रक्चर आपका रहेगा, द टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड आर, इंग्लिश का यही, तो इसमें ऐसे है 100 मार्क्स का, रीडिंग कम्प्रिहेंशन है 60 मार्क, पैसिव राइटिंग 60 मार्क, ट्रांसलेशन टू टाइप की आएगी, इंग्लिश टू कंपल्सरी लैंग्वेज, इंग्लिश से जो आपने लैंग्वेज चूज की होगी, तेलुगु है, तमिल है, हिंदी है, उसमें 20 मार्क्स, कंपल्सरी लैंग्वेज उसी लैंग्वेज जो आपने चूज की होगी, हिंदी है या दूसरी है, उसी में से आपका जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, 25 मार्क्स, ग्रामर एंड बेसिक लैंग्वेज यूजेस 40 मार्क्स, ग्रामर और लैंग्वेज को कैसे यूज करते हैं 40 मार्क्स का रहेगा, यूजेस एंड वोकेबलरी, दिस सेक्शन विल कंटेन वेरियस 1 मार्क्स क्वेश्चंस रेंज फ्रॉम करेक्टिंग ए सेंटेंस, सप्लाइंग द मिसिंग वर्ड है, यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, राइटिंग सिनोनिमस है, रीराइटिंग द सेंटेंस एज डायरेक्टेड, मेकिंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड, फिलिंग द ब्लैंक्स, मेकिंग सेंटेंस यूजिंग फ्रेजेस। तो ये अपना सारा ग्रेजुएशन लेवल तक सारा का सारा पढ़ा होता है, लेकिन ये एडवांस आपका इसमें रहेगा, तो आपने इस तरह से इसकी तैयारी कर सकते हैं, और उसके बाद आपका लैंग्वेज का पेपर जो भी मैंशनड है उसको आप चूज़ कर सकते हैं। तो मेनली हिंदी नॉर्दर्न इंडिया के लोग चूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम यूपीएससी बेस्ट बुक्स कौन सी है आईएएस मेंस के लिए, तो बुक्स की हम बात करते हैं। बुक्स एक जो स्टडी मटेरियल है, अच्छा स्टडी मटेरियल, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल जो वो प्ले करता है आपकी सक्सेस में। तो हम बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट स्टडी मटेरियल इसमें क्या है, तो इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर जीएस 1 का जो पेपर है, इसमें एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पेपर 1, टेक्स्ट बुक इन फाइन आर्ट फॉर क्लास 11th की बुक है एनसीईआरटी की, इसको आप पढ़ सकते हैं। इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा, ये प्री के लिए भी हमने बात की थी, जो प्री की जो बुक्स है वो वही इसमें आपकी जो है उसमें से बहुत सारी बुक्स इसमें काम आएंगी। इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंट बाय बिपिन चंद्रा, हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा, एंशिएंट इंडिया बाय आर.एस. शर्मा, झा एंड श्रीमाली, रोमिला थापर की बुक है, और एनसीईआरटी की बुक्स आपने ऑनवर्ड 10th जो बुक्स। नेक्स्ट जो आपका इसमें रहेगा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय माजिद हुसैन, वर्ल्ड ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन, वर्ल्ड एटलस, ऑक्सफोर्ड का एटलस बहुत अच्छा एटलस है, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। एटलस आपको हिस्ट्री के लिए भी चाहिए और इसके लिए भी, ज्योग्राफी के लिए तो चाहिए ही चाहिए। सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लियोंग, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11th की बुक है। पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन पे आपके इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, प्री के लिए भी हमने इसको डिस्कस किया था। इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय डी बासु, बहुत अच्छी बुक है ये डी बासु की, मेरे पास भी पड़ी हुई है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी बाय राजीव शिकरी एंड एनसीईआरटी की बुक्स 10th ऑनवर्ड आप स्टडी कर सकते हैं एज पर योर सिलेबस। इकोनॉमी पे बात करें, इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, एक्स्ट्रा इशू ऑन प्रत्युक्त दर्पण, ऑल स्टडी मटेरियल मेंशन इन प्री के लिए जो हमने मेंशन किया था वो सारा का सारा। इथिक्स पे हम बात करें तो इसमें इथिक्स है, इंटीग्रिटी है एंड एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विसेज, मेन एग्जामिनेशन बाय शुभा रॉय एंड RPN रॉय चौधरी, इसकी बुक आती है, तो इसको भी आप जो है वो इस पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा स्टडी मटेरियल फॉर यूपीएससी मेन एग्जाम, अपार्ट फ्रॉम द books mentioned above, the essential UPSC study material includes, इसमें सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट, रिफॉर्म कमेटी रिपोर्ट जो है ARC की जो रिपोर्ट है उसको आपने स्टडी करना है। इकोनॉमिक सर्वे लेटेस्ट, इसको स्टडी करना है। बजट जो है आपका लेटेस्ट, इसको स्टडी करना है। फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है लेटेस्ट, उसको एनुअल रिपोर्ट फॉर सेंट्रल मिनिस्ट्री, इसको स्टडी करना है। करंट अफेयर्स के लिए द हिंदू इज द बेस्ट न्यूज़पेपर। इकोनॉमिक्स टाइम्स सेकेंड वन, इसमें इकोनॉमी से रिलेटेड आपके टॉपिक रहेंगे। योजना मैगजीन जो है इसको आपने स्टडी करना है। कुरुक्षेत्र जो है वो काफ़ी अच्छी मैगजीन आती है, 25-30 रुपए की आती थी हमारे टाइम में, अब पता नहीं कितने की है, इसको आपने स्टडी करना है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, इसको भी स्टडी करना है। प्रत्युक्त दर्पण के जो एक्स्ट्रा इशू आते हैं इंडियन इकोनॉमी में वो आपका हो गया। क्रॉनिकल मैगजीन मंथली आप इसको यूज़ कर सकते हैं,
आप इसको सब्सक्राइब करवा सकते हैं। और मैगज़ीन का एक इसमें रहेगा कि आपका जो करंट अफेयर्स या कोई ऐसे टॉपिक है उसको एक आप काट के जो एक फाइल में आप उसको फाइल लगा सकते हैं, ताकि फाइनली जब आपको प्रिपरेशन करनी है तो आपको वो सारी की सारी मैगज़ीन उठानी ना पड़े। ठीक है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो रिलीज है और रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग, ये आप इस स्टडी मटेरियल को जो है वो बुक्स के साथ साथ करंट अफेयर्स के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी। तो ऑप्शनल जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहले 2 होते थे लेकिन अब इसको 1 कर दिया है, एक ही ऑप्शनल आपका रहेगा। तो ऑप्शनल चूज करते समय मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जिस सब्जेक्ट में आपकी जो आपका तैयार है सब्जेक्ट, एक तो वो, और दूसरा आप पूरे के पूरे जो ऑप्शनल है आप जो आपका इंटरेस्ट है वो आप देखिए, और सिलेबस को आप इसमें ज़रूर देखिए कि जिसका, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, आपका पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है, कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। आर्ट्स वाले जो है, साइंस वाले जो है वो साइंस के सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट है, तो कोई भी सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। ये आपके लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है, लगभग 24 सब्जेक्ट इसमें रहेंगे। लेकिन आपको सोशियोलॉजी है, आपको सिलेबस को देखना है। जिसका सिलेबस कम है और जिसको आप कम समय में तैयार कर सकते हैं और जिसका यूपीएससी में मेरिट रेट जो वो काफ़ी हाई रहता है, उसको आप जो है वो चूज़ कर सकते हैं। एग्रीकल्चर है, आपका एंथ्रोपोलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, हिस्ट्री है, मैं इसमें पूरे में नहीं जाऊंगा डिटेल में, लॉ है, आपका सोशियोलॉजी है, जियोलॉजी है। तो सारे के सारे जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है, एक तो आप सिलेबस देखिए, दूसरा आपका इंटरेस्ट किस में है उसको आप देखिए, और शुरू से ही आप इसको जो है वो तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट आपका ये तो हो गए आपके ऑप्शनल। इसके साथ साथ लिटरेचर के पेपर उसमें से भी चूज़ कर सकते हैं। ये सारा का सारा लिटरेचर है, एज ए ऑप्शनल लिटरेचर को भी आप चूज़ कर सकते हैं। ये जैसे असमी लिटरेचर है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, इंग्लिश है, इसमें से भी आप जो है एज ए ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और नए अगर आप चैनल के साथ जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे मेरे को एक मोटिवेशन मिलेगी आने वाले समय में इस तरह के वीडियो लाने के लिए। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, जो सीरीज़ होगी हमारी, वो एचएएस के ऊपर हम बात करेंगे। नायब तहसीलदार है, एचएएस है, इस तरह के जो एग्ज़ाम है उसमें स्टडी मटेरियल क्या रहेगा और किस तरह से आपने उसको स्टडी करनी है, और पूरी यूपीएससी की किस तरह से स्टडी करनी है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।